दूसरे विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में अपनी जान की बाजी लगाने वाले बहादुर सैनिक, जिन्हें दुश्मन के हाथों कैद कर लिया गया। एक ऐसा जेल जहां से भागने का ख्याल भी मौत को बुलावा देने जैसा था। दीवारें इतनी ऊंची कि आसमान छू लें, सुरक्षा इतनी कड़ी कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ सैनिकों ने इस जेल से भागने का साहस दिखाया? कैसे उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई और एक असंभव काम को मुमकिन कर दिखाया। यह कहानी है उन सैनिकों की जिन्होंने इतिहास रच दिया। यह कहानी है नामुमकिन को मुमकिन बनाने की। साल 1943, जब दूसरे विश्व युद्ध की आग में पूरी दुनिया झुलस रही थी, जर्मनी ने दुश्मन देशों के सैनिकों को बंद करने के लिए स्टालाग लूफ 3 नामक एक हाई सिक्योरिटी जेल बनाई। यह जेल पोलैंड की सीमा के पास जर्मनी के सगान, अब पोलैंड में स्थित थी। इस जेल में कैद थे ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बहादुर सैनिक। इन सैनिकों को पकड़कर यहां लाया गया था। उनके लिए यह जेल एक ऐसी जगह थी जहां से भागने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इन कैदियों ने हार मानने से इनकार कर दिया। उनके पास बंदूकें या हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास था साहस, धैर्य और एक सपना, आजादी का सपना। कैदियों ने ठान लिया कि वो इस जेल से भागेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। उन्होंने 3 सुरंगें खोदने का फैसला किया, जिनका नाम रखा गया टॉम, डिक और हैरी। लेकिन यह काम किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुरंगें खोदने के लिए उनके पास न तो उपकरण थे और न ही सुरक्षा तंत्र से बचने का कोई खास तरीका। लेकिन उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों, टेबल के पाइयों और लोहे के छोटे हिस्सों को औजार बना लिया। हर रात जब गार्ड सो जाते, तब ये कैदी सुरंग खोदने का काम शुरू करते। जेल के अंदर की मिट्टी को अपने कपड़ों में छिपाकर वे उसे बगीचे में फैला देते। हर कदम पर उनकी जान खतरे में थी। अगर एक भी गार्ड को शक हो जाता तो ये योजना वहीं खत्म हो जाती। जैसे जैसे योजना आगे बढ़ रही थी, जेल के गार्ड्स कैदियों की हरकतों पर ज्यादा ध्यान देने लगे। कैदियों की योजना का एक बड़ा हिस्सा गार्ड से मिट्टी छिपाना था, जो सुरंग खोदने के दौरान बाहर निकल रही थी। लेकिन जैसे ही मिट्टी की मात्रा बढ़ी, इसे छिपाना मुश्किल होता गया। यही वह गलती थी जिसने गार्ड्स का ध्यान आकर्षित किया। टॉम सुरंग के करीब की जमीन में गार्ड्स को असमानता महसूस हुई। जब उन्होंने गहराई से जांच की तो उन्हें सुरंग का पता चल गया। इसके बाद गार्ड्स ने टॉम को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिससे कैदियों की मेहनत पर पानी फिर गया। टॉम के बंद होने के बाद कैदियों ने डिक सुरंग पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि डिक का अंत जेल के बगीचे के पास होता है, जहां गार्ड्स का पहरा सबसे ज्यादा था। आखिरकार उन्होंने हैरी को अंतिम विकल्प के रूप में चुना। 24 मार्च 1944 की वो सर्द रात थी, जब 76 कैदियों ने अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला किया। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। कैदियों के दिलों में डर के साथ एक उम्मीद भी थी। कैदी एक एक करके सुरंग हैरी के अंदर घुसने लगे। सुरंग लगभग 100 मीटर लंबी थी और जेल की दीवारों के बाहर जंगल तक जाती थी। लेकिन तभी एक समस्या सामने आई। सुरंग का अंतिम छोर जंगल के अंदर नहीं, बल्कि जेल की सीमा के पास से खुल गया। अब उन्हें और ज्यादा सतर्क रहना था। जब 76 में से लगभग आधे कैदी सुरंग से बाहर निकल चुके थे, तभी एक गार्ड को कुछ अजीब सी हलचल का शक हुआ। अचानक अलार्म बजा दिया गया। पूरे जेल में भगदड़ मच गई। गार्ड्स ने चारों तरफ तलाशी शुरू कर दी। हर कैदी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग रहा था। अलार्म की आवाज और गार्ड्स की सर्चलाइट्स ने कैदियों को जंगल में छिपने पर मजबूर कर दिया। गार्ड्स ने सुरंग को सील करना शुरू कर दिया और बचने वाले कैदियों की खोजबीन शुरू की। 87 में से 23 कैदी जंगल पार करने और आजादी हासिल करने में सफल रहे। हालांकि बाकी कैदी पकड़ लिए गए और उन्हें कड़ी सजा दी गई। लेकिन इन 23 लोगों की जीत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंसानी हौसला और उम्मीद से बड़ी कोई ताकत नहीं। यह सिर्फ एक जेल से भागने की कहानी नहीं थी। यह कहानी थी उस ताकत की
जो हर इंसान के अंदर होती है, वो ताकत जो सबसे कठिन हालात में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। इन कैदियों ने दुनिया को सिखाया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान खुद पर विश्वास करे और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करे तो नामुमकिन कुछ भी नहीं।